कितने साधारण सामान्य से ड्रीम थी कि एक ट्रैक्टर खरीद लें। बिल्कुल। बाबूजी डॉक्टर बनाना चाहते थे और +2 के बाद 2 अटेम्प्ट में डॉक्टरी नहीं हुई मेडिसिन में। पढ़ाई छोड़ चुका हूँ 2 सालों से। बात अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब आपके नदी में ब्रिज ना होना और नाव ना हो तो आप तैरना सीख जाते हैं। हाँ, वाह। तब सपने क्या थे, क्या बनना चाहते थे? मैं परसों इसी सड़क पे जा रहा था, आगे से दाहिना मुड़ते हैं बिस्वा के लिए, छोटी सड़क आती है जी। सुबह में 6 बजे मुझे ट्रैक्टर दिखा एक, और ट्रैक्टर दिखा, कोहरा सा था, सुबह यहाँ कोहरा होने लगा है। और ट्रैक्टर देखते मुझे ना ये आपका सवाल मुझे याद आया कि यार मैं बचपन में मेरा ड्रीम तो एक ट्रैक्टर खरीदना था। कि गांव में बैल, मेरे घर पे बाद में गायें रहती थी, बैल नहीं रहते थे, हल जोतने के लिए दूसरों का ट्रैक्टर आता था। तो मैं सोचा कि अरे ये तो गांव में जो पंकज था उसका तो ड्रीम एक ट्रैक्टर खरीदना था, और मैं तो अब खरीद सकता हूँ, लेकिन अब मुझे वो गांव और वो खेत मेरे से दूर हो चुका हूँ, क्या करूँगा ट्रैक्टर लेके। तो मैं सोचा कि यार कितने साधारण सामान्य से ड्रीम थी कि एक ट्रैक्टर खरीद लें और गांव में थोड़ी खेती अच्छे से हो जाए। हमने कहाँ सोचा था कि अभिनेता बनूंगा, बिल्कुल नहीं सोचा था सर। +2 तक पता नहीं था कि अभिनेता बनना है मुझे। अच्छा। ग्रेजुएशन में आके लगा कि यार ये काम अच्छा है, इसमें मन लग रहा है, तो यही करूं क्या। और फिर रास्ते बनते गए। आए दिन आजकल मुझे हर लोग, मैं अकेला हूँ, कितने लोगों को फेसबुक पर रिप्लाई करूंगा मैसेज का, आते हैं कि हमें गाइड करो, हमें एक्टर बनना है, एक्टिंग में जाना है। मुझे लगता है कि हमारे ज़माने में गूगल भी नहीं था, ये बिल्कुल। हमने कैसे रास्ते ढूंढ लिए कि पैसे नहीं है, एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी है, तो पता करते करते मालूम चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फ्री में सिखाती है। तो अब इसमें कैसे होगा, ग्रेजुएशन करना होगा। तो जब मेरे को मालूम चला NSD में ग्रेजुएशन करना होता है, तब जाके मैंने ग्रेजुएशन शुरू की थी, वरना पढ़ाई छोड़ दिया था। +2 के बाद मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। एक्टिंग कर पाए इसलिए मैंने बोला कि अब ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो वहाँ जा नहीं सकते। तो मैं +2 बायो से किया था, बाबूजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, और +2 के बाद 2 अटेम्प्ट में डॉक्टरी नहीं हुई मेडिसिन में, बिहार का जो टेस्ट था। तो पढ़ाई छूट सी गई मेरी। मैं छात्र राजनीति में लग गया और थिएटर करने लगा, तो पता चला कि भाई ड्रामा स्कूल तो ग्रेजुएशन चाहिए, मैं तो पढ़ाई छोड़ चुका हूँ 2 सालों से। मैं फिर वापस गया और मैंने हिंदी से ग्रेजुएशन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्रामा स्कूल का परीक्षा दे पाऊँ। और उसके बाद ड्रामा स्कूल में 2 अटेम्प्ट का फेल्योर, तीसरी बार में सेलेक्ट हुआ। अच्छा। तो जिस दिन सोचा कि एक्टिंग करनी है, ड्रामा स्कूल जाना है, उस दिन से मुझे 6 साल लगे ड्रामा स्कूल जाने में। लेकिन छोड़ा नहीं। वो शायद उस गांव की वजह से है। कि एक बात अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब आपके नदी में ब्रिज ना होना और नाव ना हो तो आप तैरना सीख जाते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। ये आगे जो अभी कस्बा आएगा उसका नाम है इटौंजा। हाँ। तो अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप बचपन में क्या, ये मुझे याद आया, मेरे पिताजी की एक किताब है उनकी ज़िंदगी के बारे में, उसका नाम है ड्रीम चेजिंग। बड़ी अद्भुत कहानी है पिताजी की भी। लेकिन वो 12 किलोमीटर पैदल आते थे स्कूल, क्योंकि पढ़ने की भूख थी और जैसा उस समय माहौल भी था, और 12 किलोमीटर फिर पैदल जाते थे। उनका सपना था कि हम एक स्कूल बनाऊं मैं, ताकि और बच्चों को ना जाना पड़े। जो हम जहाँ जा रहे हैं अब, वो उसी सपने का नतीजा है, जिसने हजारों 30-40 हज़ार बच्चों की, महिलाओं की जिंदगी बदली, कि उनको वहीं पे पढ़ाई मिली। अपोजिट से आ गया। तो उनको स्कूल में बताते हैं कि एक सर्वे किया गया था कि आप बड़े हो कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। और वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने लिखा था मलेरिया इंस्पेक्टर। ये उनका सबसे बड़ा सपना था। इससे आगे गांव का बच्चा जो है, जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी आए तो फिजिक्स में दाखिला लिया, तो टीचर ने पूछा कि जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं कि जब लाइट आती है तो लाइट शीशे पे पड़ती है या चेहरे पे पड़ती है। अब उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो शीशा ही नहीं था घर पे, न बाल कंघे करके आते थे। तो वो आप वहाँ से आए, लेकिन ये था कि फिर उनको मिली, फेलोशिप मिली और कनाडा गए,
ज़िंदगी में पहली बार हवाई जहाज़ में चढ़े, वहाँ पे एक डिस्कवरी की फॉसिल्स की, जिससे डार्विन का जो सिद्धांत था इवोल्यूशन का, उसमें एक जगह प्रश्न चिन्ह था। उसका जवाब उनकी डिस्कवरी ने दिया पापा की। और उसके बाद फिर वो एक मैं असल में कुछ फिल्म में वगैरह बनाना चाहता हूँ उनकी लाइफ, बहुत अमेजिंग है। उसके बाद उनका क्रेडिट गोरों ने छीन लिया जब उन्होंने डिस्कवरी की। उसके बाद फिर ये यहाँ गए और गांव में शादी के 1 महीने बाद नई नव दंपत्ति ट्रक में है, ड्राइवर पिताजी माताजी कभी गांव गई नहीं थी, वो स्कूल में यहाँ टीचर थी। तो जब ये मिले बहाने से मिले, तो ये इस बहाने से मिले कि मुझे अपने भाई का एडमिशन कराना है, ये करके माताजी से मिले शादी के संदर्भ में। तब के लिए बड़ा प्रोग्रेसिव था अर्ली 70s के लिए, अर्ली 70s। तो उन्होंने कहा जी मेरा ये सपना है, मुझे गांव में स्कूल। बोले हाँ ठीक है। तो मैं मतलब उनकी सॉर्ट ऑफ ये शर्त थी कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो गांव में स्कूल बनाने में मदद करे। अब साहब ट्रक में बैठे, पीछे पालकी ट्रक में, और आगे ये मियाँ बीबी है, इतना लंबा घूंघट, और वहाँ उस दुनिया में पहुँची। वहाँ सांप है, बिच्छू हैं, और घोर जो है जाति के आधार पर डिफरेंसेस हैं। एक अलग ही दुनिया। लखनऊ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ बहुत ही। वहाँ उन्होंने एक महीने के अंदर शादी की, एक झोपड़ी बना दी। झोपड़ी में अपनी जो कनाडा से पैसे कमाए थे उससे ज़मीन खरीदी और उसका नाम रखा भारतीय ग्रामीण विद्यालय। सिर्फ एक झोपड़ी थी। और मदर पूरे एरिया में गई कि आप एक मुट्ठी अनाज मुझे दे दीजिए, आप पैसे नहीं दे पाएंगे स्कूल के लिए, मैं जानती हूँ, लेकिन ये आपका स्टेक है कि आपने कुछ दिया इस स्कूल को, इसके निर्माण में। अच्छा, पहली बार शहर की महिला आ रही है, तो वो प्रिंसिपल बन गई, क्योंकि पिताजी फिर पैसे खत्म हो गए, पिताजी को जाना पड़ा ONGC नौकरी पे जाना पड़ा, घर कैसे चलेगा। तो ये हुआ, प्रिंसिपल साहब जो आई थी शहर से, वो ज़्यादा मशहूर हो गई गांव में बजाय उनका जो अपना ज़मीन का बेटा था, और उन्होंने फिर हज़ारों। तो वो जो एम्बिशन, एक्चुअली जो तपस्या कहीं ना कहीं जो DNA में हमें मिला, मुझे और मेरा भाई जो शैलेश है, तो वो वहीं से आया। और वही जो आप कह रहे हैं कि जो ऊर्जा है ना, उसको वो प्रीपेड कार्ड एक मिलता है हमको, उसी से हम खर्च करते रहते हैं, उसी से खर्च करते हैं। बिल्कुल। अब हर उसका है कि आपके संस्कार, आपका परिवार, आपकी जड़ें कितनी मजबूत रहीं, और आप उसको कितना सींचते रहे बीच बीच में, चाहे वहाँ जा पाए या ना जा पाए, लेकिन ताकि वो जिंदा रहा। तो वही बड़ा, आपकी बातें सुन के मुझे अपनी वो याद आ रही सारी। तो उसके बाद फिर आप उस समय कोई एज सच ड्रीम नहीं था? कुछ नहीं, मतलब यही था कि बस एक ट्रैक्टर हो जाए ताकि खेती में परेशानी ना हो, और थोड़ी प्रतिष्ठा भी हो जाएगी ट्रैक्टर होने से। कह रहे हैं कि हाँ बैल नहीं है, ट्रैक्टर है। गाय तो थी दूध के लिए। बाबूजी पंडित थे, पूजा पाठ कराते थे, तो मैं भी उनके साथ एक आध बार गया हूँ। अच्छा। मैं पहली बार सिनेमा हॉल अंदर से एक पूजा में ही देखा था, थिएटर। अच्छा। बसंत टॉकीज नाम था, उसका उद्घाटन था। बाबूजी पूजा करा रहे थे, तो मुझे ले गए थे कि तुम भी चलो और उद्घाटन या कुछ। हाँ, उसका पूजा कराना था। जय संतोषी माँ फिल्म पहली बार स्क्रीन होनी थी वहाँ। जय संतोषी माँ पुरानी थी, बात मुझे लगता है कब की होगी, 80 की कभी की। बट चूंकि धार्मिक फिल्म है तो ओपनिंग इस फिल्म से करेंगे थिएटर का। तो उस पूजा के बाद हम बैठे थे, हम पहली बार सिनेमा देख रहे थे कि पंडित जी के लड़का हैं। तो कहाँ सोचे थे तब कि हम कभी सिनेमा का हिस्सा बनेंगे या सिनेमा करेंगे। और वही जो आपने बोला ना कि हम वो जो प्रीपेड कार्ड मिलता है ना, मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है, देखिए 6 महीना साल भर में, पर पता नहीं हमारे अंदर वो शायद गांव का है, वो माँ बाप का दिया हुआ ये है ना, कि मुझे याद है मैं 300 रुपये का एक ट्यूबवेल में 2 एलिमेंट आते हैं, 2 चीज़ें आती हैं, एक नोजल और एलिमेंट करके। 300 रुपये का सामान था, उसके लिए मैं और बाबूजी खेतों में जाके सोते थे कि कोई खोल न ले रात को। तो हमारी 3 से 4 महीने जब तक ट्यूबवेल वो पंपिंग सेट मेरा खेत में होता था, तो हम बाबूजी रात को खटिया लिए और गए वहीं सोए।
सर्दियों का मौसम है तो वहाँ एक झोपड़ी बनता था, बड़ा छोटा सा पुआल का, और बड़ा कोजी लगता था वो झोपड़ा। उसमें हम बाबूजी जाके कंबल अपना रजाई वजाई लेके रात को सो रहे हैं। क्यों जी? वो 300 रुपये का सामान कोई खोल ना ले जाए रात में।